हेलो एंड वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। केंद्र सरकार ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतें काबू में रखने के लिए इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और साथ ही साथ हिंदुस्तान पेट्रोलियम को 30,000 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की मंजूरी दी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2024-25 से एलपीजी के दाम ऊंचे बने हुए हैं, लेकिन आम उपभोक्ताओं पर इसका बोझ ना पड़े, इसके लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने नुकसान सहा। ये मुआवजा 12 किश्तों में मिलेगा, जिससे कंपनियां कच्चा तेल और एलपीजी खरीदने, कर्ज चुकाने और जरूरी निवेश जारी रख पाएंगी। इसका सीधा फायदा उपभोक्ताओं को मिलेगा, क्योंकि सिलेंडर की सप्लाई बिना रुकावट जारी रहेगी और कीमतें स्थिर रहेंगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से घरेलू रसोई गैस की कीमतें निकट भविष्य में स्थिर रहने की संभावना है और उपभोक्ताओं को महंगाई से राहत मिलेगी। इसके अलावा ये पैकेज ग्रामीण और गरीब तबके तक एलपीजी की पहुंच को और मजबूत करेगा, जिससे उज्ज्वला योजना के जो लाभार्थी हैं उनको भी फायदा होगा। सरकार ने 13 फरवरी को लोकसभा में पेश किया गया इनकम टैक्स बिल 2025 फिलहाल वापस ले लिया है। ये बिल 1961 से चल रहे पुराने इनकम टैक्स कानून को हटाने के लिए लाया गया था। अब इसका एक नया और संशोधित वर्जन संसद में पेश किया जाएगा, जिससे ज्यादातर सुझावों को भी शामिल किया जाएगा। नया अपडेटेड बिल 11 अगस्त सोमवार को लोकसभा में रखा जाएगा। सरकार का कहना है कि पहले वाला बिल वापस लेने का मकसद यही है कि लोगों को एक ही क्लियर और फाइनल वर्जन दिखे, जिससे किसी को भी पुराने और नए बिल के बीच कंफ्यूजन ना हो। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि बिल में कुछ सुझाव और जरूरी सुधार बाकी थे, ताकि कानून का जो मतलब है वो सही और साफ साफ तरीके से समझा जा सके। बिल के कुछ हिस्सों में भाषा और शब्दों को भी ठीक करना है। कई वकीलों और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने पुराने बिल में गलतियां बताई हैं। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई ने जून तिमाही Q1 के नतीजे जारी कर दिए हैं। बैंक का स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट साल दर साल आधार पर 12% बढ़कर 19,160 करोड़ रुपए हो गया, जो पिछले इस साल इसी अवधि में 17,035 करोड़ रुपए पर था। ये आंकड़ा बाजार की उम्मीदों से बेहतर रहा। इसका नतीजा हुआ आज दिन के कारोबार में शेयर जो है उसके गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे, लेकिन अचानक से शेयरों में तेजी देखने को मिली और 807 रुपए के भाव पर ये चले गए। इस तिमाही में एसबीआई की ब्याज से कुल आय 1,71,996 करोड़ रुपए रही, जो पिछले साल की 1,11,526 करोड़ रुपए की कंपैरिजन में 6% ज्यादा है। बैंक ने इस दौरान ब्याज के रूप में 76,923 करोड़ रुपए चुकाए, जो सालाना आधार पर 9% की बढ़ोतरी है। इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी आईपीओ लाने की तैयारी में जुटी टाटा कैपिटल ने इंस्टीट्यूशनल रोड शो की सीरीज शुरू कर दी है। इसमें ग्लोबल और डोमेस्टिक दोनों तरह के निवेशक शामिल हैं। कंपनी अपने बहुप्रतीक्षित पब्लिक ऑफर से पहले मोमेंटम बनाने की कोशिश कर रही है। रिपोर्ट के अनुसार आईपीओ का साइज 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो सकता है। ये डेवलपमेंट शैडो बैंक द्वारा 4 अगस्त को सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के सामने एक अपडेटेड ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस दाखिल करने के बाद सामने आया है। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि टाटा कैपिटल के विविध लोन पोर्टफोलियो, मजबूत पेरेंटेज, टाटा ब्रांड की विरासत और डिजिटल परिवर्तन पर तेज ध्यान से विदेशी और घरेलू दोनों तरह के इन्वेस्टर्स की एक विस्तृत सीरीज आकर्षित होने की उम्मीद है। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आज शेयर बाजार का क्या हाल रहा। तो हफ्ते के अंतिम कारोबारी दिन यानी कि आज 8 अगस्त को बाजार की शुरुआत गिरावट के साथ हुई। शाम होते होते गिरावट और भी ज्यादा बढ़ गई। दिन के एंड में जाकर सेंसेक्स 765 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ। वहीं निफ्टी 232 अंक फिसलकर बंद हुआ। सबसे ज्यादा गिरावट मेटल, फार्मा और ऑटो शेयरों में आज देखने को मिली। गिरावट का यह आलम रहा कि सेंसेक्स में 30 शेयरों में से सिर्फ 5 शेयरों में तेजी रही, बाकी के शेयरों में बिकवाली देखने को मिली। इस दौरान निवेशकों के 6 लाख करोड़ रुपए डूब गए। एक तरफ जहां बाजार में भारी बिकवाली रही, वहीं दूसरी तरफ एनएसडीएल के रॉकेट की स्पीड से शेयर भाग रहे थे। दिन के अंत में शेयर 15.77% की तेजी के साथ 1300 के भाव पर बंद हुए। कंपनी के शेयर अपने इशू प्राइस से 62% के करीब बढ़ गए। सेक्टोरल इंडेक्स में निफ्टी रियल्टी 2% से ज्यादा गिरा, जबकि निफ्टी ऑटो, मेटल और फार्मा में 1% से ज्यादा की गिरावट देखी गई।
अगर किसी बैंक खाता धारक की मृत्यु हो जाती है और उसका पैसा बैंक में जमा है तो अब उसके परिवार वालों को बैंक से पैसा पाने के लिए ज़्यादा और लंबी कानूनी कार्रवाई से गुजरना नहीं पड़ेगा। दरअसल आरबीआई ने इस प्रोसेस को आसान बनाने के लिए बैंकों को नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के अनुसार मृतक खाता धारक के बैंक खातों या लॉकर से जुड़े दावों को अब जल्द ही और सरल तरीके से निपटाया जाएगा। अगर मृतक ने अपने बैंक खाते में नॉमिनी का नाम पहले से दर्ज कर रखा है या खाता किसी और के साथ मिलकर खोला है तो ऐसे मामलों में बैंक को पैसे देने के लिए किसी भी प्रकार के कानूनी डॉक्यूमेंट जैसे वसीयत, उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र या कोर्ट ऑर्डर की मांग नहीं करनी होगी। जो लोग फास्ट नेटवर्क और डेटा स्पीड चाहते हैं अब उनके लिए ये खास खबर है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की डिजिटल सर्विस कंपनी जियो अब 6G टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है और इस सेक्टर में ग्लोबल लीडर बनने का उसका गोल है। रिलायंस की वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 में जानकारी सामने आई। जियो अब दुनिया का सबसे बड़ा डेटा ऑपरेटर बन चुका है जो हर महीने 17 एक्साबाइट से ज्यादा डेटा ट्रैफिक को संभालता है और भारत के वायरलेस डेटा ट्रैफिक में इसकी बड़ी हिस्सेदारी है जो कि 60% है। रिपोर्ट के अनुसार जियो फ्यूचर की कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है और 6G टेक्नोलॉजी के रिसर्च और डेवलपमेंट में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। एक दशक से भी कम समय में जियो ने भारत को डेटा डार्कनेस से डेटा अबेंडेंस की ओर ले जाने का निर्णायक भूमिका को निभाया है। कंपनी ने 2016 से पूर्व 4G, 2018 में फाइबर टू द होम, 2022 में स्टैंडअलोन 5G और 2024 में फिक्स वायरलेस एक्सेस जैसी टेक्नोलॉजी में अहम निवेश किए हैं। अब देखना यह होगा कि आगे चलकर 6G का जो सपना है वो कब पूरा होता है। OpenAI ने अपनी अब तक की सबसे एडवांस AI मॉडल GPT-5 को लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसे अब तक सबसे ज़्यादा पावरफुल मॉडल बताया है। खास बात यह है कि इसे अब सिर्फ प्रो यूजर्स नहीं बल्कि सभी यूजर्स एक तय लिमिट तक फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी तक GPT-5 का फ्री एक्सेस प्रो और टीम यूजर्स को ही मिल रहा था, लेकिन नए वर्जन में सभी को हर दिन कुछ लिमिटेड मैसेज तक GPT-5 फ्री में यूज करने के लिए मिलेगा। लिमिट पूरी होते ही सिस्टम आपको GPT-5 मिनी पर शिफ्ट कर देगा जो पुराने मॉडल से बेहतर है लेकिन GPT-5 से थोड़ा हल्का है। प्रो यूजर्स को अनलिमिटेड GPT-5 एक्सेस मिलता है, साथ ही इन्हें GPT-5 प्रो वर्जन भी दिया जा रहा है जिसमें एक्सटेंडेड थिंकिंग यानी कि ज्यादा गहराई से सोचने की क्षमता भी अवेलेबल है। तो फिलहाल के लिए इस मनी टाइम में इतना ही। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी सोमवार को मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।